दोस्तों स्वागत है आपका सबसे धांसू न्यूज़ चैनल 3 पोल में। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों 15 अगस्त बहुत ही करीब में है और कुछ लोग दोस्तों तिरंगा लेकर हाईवे पर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अब दोस्तों इनसे मिलेंगे आखिर वो अंधभक्त हैं या देशभक्त या दिखावा कर रहे हैं। हमें एक शख्स दिख रहा है वो तिरंगा लेकर भागता हुआ नज़र आ रहा है, उससे मिल लेते हैं कि वो दिखावा कर रहा है या अंधभक्त है या देशभक्त। तो कैमरामैन यहाँ पर हाईवे है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, बहुत देखकर रोड पार करना है क्योंकि सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कैमरामैन, जल्दी आइए। एक शख्स भागता हुआ नज़र आ रहा है। भाई साहब रुकिए रुकिए रुकिए। जय हिंद सर। तो इधर आइए भाई साहब, आपसे कुछ बात करते हैं। तो भाई साहब आप तिरंगा लेकर क्यों भाग रहे हैं? ये मेरे देश की शान है और 15 अगस्त आने वाली है, इसीलिए मैं हर जगह झंडा लेकर घूमता हूँ, हर साल जाता हूँ भाई मैं। अच्छा, कहीं ना कहीं लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। आगे आ जाइए थोड़ा सा। आपको ये कैसे लगता है हम दिखावा कर रहे हैं? हमारे अंदर देशभक्ति भरी हुई है, हम हर साल जाते हैं। क्यों लग रहा है आपको दिखावा कर रहे हैं? काफ़ी दूर से भाई भागते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर हम आपको बता दें, भाई से बात करते हैं कि आखिर वो अंधभक्त हैं या देशभक्त। क्या आप अंधभक्त हैं या देशभक्त? हम पक्के देशभक्त हैं भाई साहब। ये कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप? अंधभक्त क्या होता है? ये अंधभक्त हम नहीं जानते हैं। यहाँ पर भाई देख रहे हैं आप टोपी लगा हुए हैं और कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर कुछ लोगों का कहना है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो दोस्तों अंधभक्त भी नहीं है, ना ही देशभक्त, बल्कि देशद्रोही हैं वो लोग। तो आप क्या मुसलमान होकर ये दिखावा कर रहे हैं या कुछ लोगों के? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान है, तेरी पहचान क्या? हिंदू मुसलमान करता है, नादान क्या? सीने चीर के दिखाऊं अपना हिंदुस्तान क्या? अजीब लोग हैं यार दुनिया में। मुसलमान की तरफ टोपी लगी है, झंडा तो दिखावा मानते हैं। मैं बिल्कुल दिखावा नहीं करता हूँ। भाई साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल पसीने में तरह काफ़ी दूर से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि हमने अभी इनसे पूछ लिया सवाल कि आखिर ये हिंदू या मुसलमान की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। एक सवाल आखिरी पूछ लेते हैं कि आखिर ये मोदी जी या योगी जी या अमित शाह के कहने पर तिरंगा लेकर दौड़ रहे हैं? नहीं, मोदी जी आज आए हैं, अमित शाह आज कह रहे हैं 75वां। हमें साल हो गई झंडा लहराते हुए। हम हर जगह जाते हैं, भागते और अपने साथ जो भी लोग शामिल होना चाहते हैं उन्हें शामिल करते हैं। आइए आप भी चलिए हमारे साथ रैली में। बिल्कुल भाई साहब की बात बिल्कुल ठीक है, बहुत ही अच्छे हमारे ये सज्जन हमें मिले और यहाँ पर एक शख्स और हमें दिख रहा है, वो आवाज़ दे रहा है और बुला रहा है, शायद तिरंगे के बारे में कुछ कहना चाहता है। तो चलिए उससे मिलते हैं। आइए कैमरामैन। दोस्तों इनसे बात कर रहे हैं, ये भाई साहब कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ भाई साहब आप क्या कहना चाह रहे थे? अरे क्या कर रहे थे उधर? हम उस देशभक्त से बात कर रहे थे, सच्चा देशभक्त था वो। अरे भाई साहब आप ना समझेंगे इनकी चालों को। ये देशभक्त ना है, अंधभक्त हैं जी, और ये दिखावा कर रहे हैं। अरे भाई साहब आप पागल हो गए, कैसी बात कर रहे हैं? अरे भाई साहब ये मोदी, योगी और अमित शाह के फैन हैं और वो तो वैसे भी टोपी लगा हुआ था, पूरा आतंकवादी लग रहा। अरे भाई साहब 15 अगस्त की वजह से वो तिरंगा लेकर भाग रहा था। और यार ये तिरंगा और जो मतलब 15 अगस्त की बात हमारे सामने मत करो। जो सिर्फ बेफालतू के काम है और मतलब काम से काम करो और जे अपने घर और जाओ यार। जे 15 अगस्त और 15 अगस्त मत बनाओ, हटाओ दूर। अरे पकड़िए कैमरामैन। अरे भाई साहब, ए भाई साहब क्या कर रहे हो यार? भाई साहब इधर लाओ कैमरामैन। हमें भाई साहब बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया, इसी वजह से हमने आपको मारा। आपने तिरंगे के बारे में गलत बोला। आप भले मोदी योगी को कुछ कह सकते हैं लेकिन हमारे तिरंगे को नहीं कह सकते। जैसे कि आपको पता है हम किसी वक्त गुलाम थे। अगर हम आज भी गुलाम होते तो हमारे माता पिता, तुम्हारे माता पिता सबकी गुलामी करते और आप ऐसे बटन खोल के नहीं फिरते। ज़रा ये सोचिए। भाई साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं थी। मतलब जो चौराहे पे बातें होती हैं इसलिए मतलब मैंने कह दिया। और ये सब भाई साहब माफ़ कर दो मुझे। भाई साहब आप चौराहों की बातों पे ध्यान मत दो, आप इतिहास पढ़ो और इतिहास को जानो, तब आपको पता चलेगा आखिर आज़ादी क्या चीज़ है। भाई साहब माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। आपको माफ़ी तब मिलेगी जब ये तिरंगा आप अपने घर ले जाएंगे और अपने घर लगाएंगे। भाई साहब अब माफ़ कर दो, मैं अपने घर पे लगा लूँगा। अपने घर पे लगाओ। और हर किसी से हम यही कहना चाहते हैं कि आप तिरंगा अपने घर पर लगाएं और अपने बच्चों को तिरंगे और आज़ादी के बारे में बताएं।